महंगाई की बात करेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल के भाव जो हैं वो 25 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद देश की दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 91 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं सोमवार को कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। हालांकि सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। आपको बता चले ब्रेंट क्रूड का भाव 0.13% घटकर $89.38 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हो गया है और वहीं आपको बता चले डीजल का भाव 91 रुपये के आसपास पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 64 पैसे, डीजल की कीमत 98 रुपये 76 पैसे। कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता में पेट्रोल का दाम 103 रुपये 33 पैसे, डीजल का दाम 1 लीटर के हिसाब से 94 रुपये 14 पैसे हो चुका है। चेन्नई में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच चुका है और वहीं डीजल की बात करें तो 95 रुपये के पार बिक रहा। बीजेपी में 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदल चुकी है बीजेपी। अब चौथे नंबर पर क्या खट्टर बाउंड्री पार होने वाले हैं? ये सवाल नहीं बल्कि इशारा है, वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ही इसे इशारे दे रहे हैं। आपको बताते चले, यूपी के शामली पहुंचे बीजेपी के एमएलसी ने एक हफ्ते में खट्टर को हटाने की बात कहकर खलबली मचा डाली। दरअसल इन दिनों खट्टर का जैसे को तैसा वाला बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों से मुकाबले की बात कर रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी से जब खट्टर के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर लोगों को हैरान कर दिया कि खट्टर हफ्ते 10 दिन में हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही वीरेंद्र गुर्जर ने कहा है कि कोई किसी का इलाज नहीं कर सकता, लोकतंत्र है, ये सभी का इलाज करता है। भाजपा ने हाल ही में वीरेंद्र गुर्जर को एमएलसी बनाया है। कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन और करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर खट्टर पर सवाल उठ रहे। इन दिनों हरियाणा में धान की खरीद में देरी पर विवाद है। हालांकि बीजेपी ने बिना विवाद वाले राज्यों में भी सीएम बदल दिए। ऐसे में खट्टर हटाए जाते हैं तो हैरानी नहीं होगी। मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक और बैठक के दौरान कथित तौर पर जैसे को तैसे संबंधित टिप्पणी की थी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से 500 से 1000 लोगों का समूह बनाने और जेल जाने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा। खट्टर ने कहा कि उठा लो लठ, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, देख लेंगे, जमानत की चिंता ना करना, 2-4 महीने जेल रहे आओ तो बड़े नेता भी बन जाओगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जितेंद्र उर्फ गोगी, लॉरेंस बिश्नोई और अशोक प्रधान गिरोह के 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हैं। पुलिस का दावा है कि आज सभी रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए वहां पर आए हुए थे। टिल्लू ताजपुरिया और उसके गिरोह के कई बदमाशों की हत्या करना चाहते थे। पुलिस ने इनके पास से 9 स्वचलित ऑटोमेटिक पिस्टल, 123 कारतूस व 2 कारें बरामद कर ली। चारों शूटरों पर 4 लाख रुपए का इनाम है। आपको बता चले, पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से हत्या का प्रयास के 30 से ज्यादा मामलों को सुलझाने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त नीरज ठाकुर ने बताया है कि जितेंद्र गोगी और टिल्लू गिरोह के बीच अब तक गैंगवार में काफी लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में गोगी गिरोह से काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, अशोक प्रधान और हाशिम बाबा से हाथ मिला लिया। दूसरी तरफ टिल्लू से नीरज बवाना और सुनील राठी, नवीन बाली व नासिर ने हाथ मिला लिया था। गिरफ्तार आरोपी अर्जुन उर्फ मोहित, हर्ष उर्फ मिथुन, सागर राणा उर्फ काला व सुमित उर्फ कालू टिल्लू व उसके गिरोह के बदमाशों की हत्या करने दिल्ली आए थे। टिल्लू को आपको बता चले, पुलिस जो शाखा ने पुलिस रिमांड पर ले लिया था। ये नीरज बवाना व नवीन वाली गिरोह के मोनू, बजितपुर विशाल मान और नरेश ताजपुरिया की भी हत्या करना चाहते थे। इंस्पेक्टर मानसिंह को सूचना मिली थी कि गोगी, अशोक प्रधान और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश 1 अक्टूबर को विरोधी गिरोह के बदमाशों की हत्या करने पुल, ब्रह्मादपुर या खेरा गांव आ सकते हैं। एसीपी संजय दत्त की देखरेख में इंस्पेक्टर मानसिंह, अनुज त्यागी, एसआई प्रवीण व पुनीत की टीम ने खेरा गांव में कार सवार बदमाशों को घेर लिया और इसके साथ साथ आपको बताते चले, इंस्पेक्टर ने अपनी कार इनके सामने लगा दी। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसमें इंस्पेक्टर बाल बच गए थे। पुलिस ने चारों बदमाशों को पकड़ लिया। 2 बदमाश फरार हैं। गिरफ्तार शूटरों की पहचान हरियाणा के जिला झज्जर स्थित गांव भदानी निवासी अनुज, गांव फिरोजपुर बांगर, तहसील खरखौदा निवासी सागर राणा और गांव असौदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर निवासी सुमित के अलावा उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी स्थित गांव दुलारपुर निवासी हर्ष के रूप में हुई।